हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओशियनिक जियोग्राफी। वेलकम यूर अगैन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ओशियनो जियोग्राफिक देखते हैं पहले होता क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट के हम सभी के सभी डिस्कस करेंगे, बट जो हाँ इम्पॉर्टेंट है उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जो भी बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे वो हम ओवरव्यू में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ओशियनोग्राफी। देखिए बेटा, जो ओशियनोग्राफी होता है फ्रेंड्स, ओशियनोग्राफी, ओशियनो का मतलब हो गया ओशियन, ओशियन, ठीक है। और ग्राफी का मतलब आपको पता ही है, स्टडी, स्टडी ऑफ ओशियन आर स्टडी रिलेटेड टू ओशियन इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी। जो भी ओशियंस, ओशियन के रिलीफ्स हैं, वाटर के बारे में, हम ओशियनिक वाटर के बारे में, ओशियनिक वाटर में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, सैलिनिटी है, जिस भी हर एक चीज़ जो ओशियन में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओशियनोग्राफिक। ठीक है। जैसे हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था, क्लाइमेट की स्टडी की थी। जैसे हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था, जिसमें हमने पृथ्वी की स्टडी की थी। तो वैसे ही सेम ओशियनोग्राफी ओशियन की स्टडी के रिकॉर्डेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम ओशियनोग्राफिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं मैन, जिसपे हमने डिस्कशन करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम देखेंगे इसमें ओशियन रिलीफ के बारे में। ठीक है, ओशियन रिलीफ होते हैं जैसे कॉन्टिनेंट के डिफरेंट, हमारे लैंड के हमने पार्ट के नाम दे रखे हैं। माउंटेन होते हैं, प्लेटूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे ओशियन के अंदर भी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, उनके कुछ नाम हैं, तो उनको उनको बोलते हैं ओशियन रिलीफ। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हम। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ओशियन में टेम्परेचर कहाँ कितना है। ठीक है, क्या पूरे ओशियन का टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कैसे है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये टॉपिक ये है। ओशियनिक करंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ओशियनिक करंट्स होती क्या और ये कैसे फ्लो करती है। सैलिनिटी के बारे में देखते हैं हम, यानी कि ओशियन में जो सॉल्ट की मात्रा है, जो सलाइन वाटर है, वो क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ पे ज्यादा सैलिनिटी है, कहाँ पे कम है। कोरल ब्लीचिंग के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। कोरल ब्लीचिंग होता है, एक छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ओशियन के अंदर, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। ब्लीचिंग क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, और कोरल रीफ होते क्या है, इनसे कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं, इनके स्केलेटन से, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मराइन पोल्यूशन के बारे में देखेंगे फ्रेंड, जो इसको हम ओशियन पोल्यूशन भी बोलते हैं। ओशियन कैसे पोल्यूटेड हो रहे हैं और कितना पोल्यूशन है हमारे ओशियन में, कौन कौन से रीजन में ओशियन के ज़्यादा पोल्यूशन है, किस जगह कम है, तो इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। सी लेवल चेंज, आज के टाइम पे आप जैसे डेली सुनते हो न्यूज़ में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से सी लेवल चेंज हो रहा है। हाँ, हमारा जो ओशियन का लेवल है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी कि ओशियन ज़्यादा हाइट पे आ रहा है और हमारा जो लैंड एरिया वो कम हो रहा है, क्योंकि लैंड पे भी वो पानी और लैंड को कवर कर रहा है। तो इस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड लास्ट हमारा एक टॉपिक है यूएन लॉज। ओशियन के ऊपर कुछ लॉज बनाए हुए हैं, कानून हैं, किसके, यूनाइटेड नेशन के। तो ओशियन में कैसे लॉज एंड ऑर्डर चलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कौन सी कंट्री के पास कितना रीजन होता है, क्या अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ओशियन होते हैं, या ये पूरा ओशियन जो है ये सारे का सारा किसी एक कंट्री का है या डिफरेंट कंट्रीज का है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहला ओशियनिक रिलीफ। बट उससे पहले कुछ हम बेसिक पॉइंट ओशियन के बारे में देख लेते हैं, ओशियन के रिकॉर्डेड, जिसमें हम पहले डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन। ओशियन जो है उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट कैसे है, और ओशियन के मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ओशियन में जो टेम्परेचर है वो कहाँ से आता है, कैसे पानी गर्म होता है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। मूवमेंट ऑफ लार्ज वाटर, देखो अगर जो ओशियन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, जो हम बोल सकते हैं कि ओशियन में जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग, कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट के बीच में वाटर है, जो जो वाटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओशियन। तो ओशियन जो है फ्रेंड्स, ये इनका टेम्परेचर सेम नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, एक तो इस वजह से कि मूवमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल।
फ्रेंड्स हमारा जो ओशन में वाटर है दो तरह से मूवमेंट करता है, आगे जाके जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एक तो वर्टिकली यानी कि इधर ऊपर नीचे आगे लेफ्ट राइट आगे पीछे हर साइड ये मूवमेंट करता है। और दूसरा नंबर वर्टिकली यानी कि ऊपर ओशन फ्लोर से नीचे ओशन बेस तक, बेस से फ्लोर तक, तो ऐसे इसको बोलते हैं अपवेलिंग। और जो वर्टिकली फ्लो करता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और आगे से पीछे, इसको हम बोलते हैं कौन सा मूवमेंट? करंट्स। ठीक है, करंट्स चलती हैं, वेव्स चलती हैं, टाइड्स चलती हैं, तो इनके थ्रू, तो इन डिफरेंट मूवमेंट्स के वजह से क्या होता है, ओशियन का जो टेम्परेचर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि बढ़ता है, या कम ज्यादा होता है, या कहीं पे बराबर होता है। तो ये इससे मतलब एक जगह का टेम्परेचर कम हो सकता है, एक जगह वाटर का, एक जगह किसी वाटर का ज्यादा हो सकता है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस डेप्थ ऑफ द ओशन। देखो ओशन में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट ऑफ कोस्टल लैंड, जो हमारी कोस्टल है, देखो कोई भी जो ओशियन है, ओशियन के सेंटर में क्या है, अलग अलग जगह पे कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ये कॉन्टिनेंट की जो साइडें हैं ये कहीं पे ठंडी होंगी, कहीं पे ज़्यादा गर्म होंगी, तो उससे भी ओशियन के टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो उससे भी क्या होता है, ओशियनिक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है उसका। सोर्स ऑफ हीट इन ओशियंस, जो हमारा ओशियन है फ्रेंड्स, उसमें हीट के सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि ये टेम्परेचर जो ओशियन का ये कैसे बढ़ता है, या ओशियन में टेम्परेचर की कहाँ से आता है। तो इसका अगर देखें हीट के सोर्सेस, तो वो है सबसे मुख्य जो प्राइमरी सोर्स है फ्रेंड्स, वो है क्या, सन। सन की रेज आती हैं, जैसे ये हमारा ओशियन है, तो ओशियन में एक तो सन रेज आएंगी, ठीक है, सन रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ेंगी, तो इससे ओशियन गर्म होगा, ओशियन का फ्लोर ज्यादा गर्म होगा। उसके साथ साथ हीटेड ऑफ द इनर हीट, ओशियन फ्रेंड्स अंदर से जो इसकी ये इसके सराउंडिंग में जो लैंड है, जो इसके नीचे लैंड है, तो लैंड के अंदर क्या है, एक तो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है, उसके साथ भी वजह से भी अर्थ की अपनी कुछ हीट होती है। उसके बाद अगर आप अर्थ को खोद के देखोगे फ्रेंड्स, तो क्या होता है, अर्थ हीट होती है, अंदर से ठंडी नहीं होती, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो उससे भी क्या होता है, जो ओशियन है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है ओशियन का। उसके साथ साथ एट द सी सरफेस द क्रस्ट इज ओनली, ये अलग है। और साथ साथ उसके साथ साथ जो कोस्टल रीजन होता है फ्रेंड्स, ये ओशियन है, जैसे इसके साइड पे जो कोस्टल रीजन होगा, तो उस कोस्टल रीजन से भी क्या होगा, वो ठंडा होगा या गर्म होगा, साइड में गर्म होगा, दिन को धूप पड़ेगी काफी ज्यादा, तो उससे भी वो भी क्या करता है, ओशियन वाटर को और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, तो उसको गर्म करता है। एट द सी सरफेस द क्रस्ट इज, हमें ऑलरेडी पता है, क्रस्ट में मेंटल में कोर में हमने पढ़ा था, यानी कि जो ओशियोनिक क्रस्ट होती है वो बहुत पतली होती है। हमने 7 किलोमीटर पढ़ी थी, कुछ बुकों में 7 है, कुछ में 5 भी है, बट मिनिमम 7 या 5 किलोमीटर होती है, मैक्सिमम 30 किलोमीटर इसकी विड्थ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ओशियोनिक रिलीफ। ठीक है, ओशियोनिक रिलीफ होते क्या है, और इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एक एक के बारे में। देखो ओशियोनिक रिलीफ होते हैं, ओशियन कॉन्सल्स अ वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप दैट आर रिमार्केबली सिमिलर टू द दोज फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट। देखो जैसे हमारे कॉन्टिनेंट पे, मैं कोई कॉन्टिनेंट ले लेता हूँ, जैसे मैं एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लेता हूँ, ये हमारा इंडिया है फ्रेंड्स। अब इंडिया में क्या है, यहाँ नीचे पे इंडियन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ जाएं तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। उसके ऊपर जब हम जाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, हमारे हिमालयन माउंटेन्स है। तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे क्या है, आइसलैंड है, कुछ ना कुछ, मतलब अलग अलग चीज़ों के हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग तरह की लैंड हमें मिलती है यहाँ पे। वैसे ही जब आप ओशियन में जाते हो, तो ओशियन के अंदर भी फ्रेंड्स आपको डिफरेंट टाइप की लैंड मिलेगी। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी क्या है, खरी सी लैंड है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, कहीं पे यहाँ पे भी, यानी कि ओशियन के अंदर भी फ्रेंड्स आपको माउंटेन भी मिलते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स भी मिलते हैं, प्लेटो भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ भी मिलती हैं जिनको हम रिज बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। उसके साथ साथ वैलीज भी मिलती हैं, जैसे हमारे अर्थ पे वैलीज होती हैं। ठीक है, जो हमने किस में पढ़ा था, जियोमॉर्फोलॉजी में, जैसे हमने अलग अलग पढ़े थे, वही सेम चीज़ें यहाँ ओशियन के अंदर भी होती हैं और कुछ डिफरेंट भी होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन।
ओशियन रिवर सबमरीन रिलीफ रेफर टू दीज रिलीफ फीचर्स फाउंड इन द ओशन फ्लोर। ठीक है, जो ओशियनिक फ्लोर पे मिलते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं ओशियनिक रिलीफ। जो ओशन फ्लोर पे अलग अलग फीचर्स, लैंड फीचर मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ओशियनिक फ्लो क्या? ओशियनिक रिलीफ। दीज ओशियंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओशियंस हैं ये कॉन्टिनेंट की तरह नहीं है। एक कॉन्टिनेंट अलग, उसका सिस्टम है, पूरा क्लाइमेट अलग है, लगभग अलग अलग चीजें हैं, उसकी अलग अलग लैंड एरिया है, यानी कि ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग नहीं होते। जो चीज यहाँ है वहीं खड़ी है फ्रेंड्स। जो चीज जो लैंड पार्ट या जो चीज ओशियन यहाँ पे है वहीं पे खड़ी है। बट ओशियन में फ्रेंड्स अलग सिस्टम है। ओशियन के जो जीव जंतु हैं वो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यानी कि इंटरमिक्सिंग करेंगे। आज कोई 500 किलोमीटर दूर है तो हो सकता है कल 500 किलोमीटर दूसरी जगह हो। और ओशियन का वाटर भी क्या करता है फ्रेंड्स? यहाँ से इधर आएगा इधर वाला वाटर उधर जाएगा, यानी कि वाटर अपनी प्लेस इंटरचेंज करता रहता है। हो सकता है नॉर्थ पोल वाला साउथ में चला जाए, इक्वेटर पे आ जाए, इक्वेटर वाला नॉर्थ पोल पे चला जाए, ठीक है, इक्वेटर वाला जाए तो साउथ पोल पे चला जाए, आर्कटिक सी में, आर्कटिक सी वाला आर्कटिक ओशियन वाला चला जाए इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन वाला पैसिफिक ओशियन में। तो ये इंटरचेंज करता रहता है। किसकी वजह से? करंट्स की वजह से, टाइड्स की वजह से। टाइड्स चलती हैं उससे, वेव्स चलती हैं उससे, ठीक है, अपवेलिंग होती है उससे, तो उससे ये अपनी प्लेसमेंट चेंज करता रहता है। बट ऐसा कॉन्टिनेंटल में नहीं होता। कॉन्टिनेंट में ना तो लैंड मास अपनी प्लेस चेंज करती है, ना वहां का कोई जीव जंतु अपनी प्लेस इंटरचेंज करती है, ठीक है। ऑन एंड अंडर दैट आर द हार्ड ऑफ डिटरमाइन देम। जियोग्राफर्स हैव द, देखो अब इंडिया हमारी वर्ल्ड में फ्रेंड्स, जियोग्राफर्स ने टोटल 5 बड़े ओशियंस को, एक पूरे ओशियन को 5 बड़े ओशियंस में डिवाइड किया हुआ है, और कुछ डिफरेंट सीज और छोटी बॉडीज बताई गई हुई है। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे कॉन्टिनेंट में सिर्फ ऐसे दिखाऊंगा, नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर उसके बाद यहाँ पे यूरोप एशिया है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे अफ्रीका है। तो इसके बीच में जितना भी रीजन है ये क्या है? ये सारे के सारे ओशियंस हैं, ठीक है, ये सारे ओशियंस हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट हम यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप एशिया, और ये अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया। अब ये वाला ओशियन है जो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ओशियन है जिसको हम नाम देते हैं इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक हमारा ओशियन है यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे, इस ओशियन को फ्रेंड्स हम नाम देते हैं क्या? अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। उसके बाद एक यहाँ पे ओशियन है फ्रेंड्स, इसको हम देते हैं नाम आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे आधा ओशियन यहाँ पे है फ्रेंड्स, और आधा ओशियन यहाँ पे है। और ये जब जमीन अर्थ हमारी पूरी गोल है, इसको और इसको हम दोनों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है, आधा आधा है, ये दोनों सिर्फ कटा हुआ है। 2 डायमेंशन में हमें ऐसे दिखेगा, 3 डायमेंशन में हमें ये दोनों एक दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है एक फ्रेंड्स, यहाँ पे ओशियन है, इसको हमने नाम दे रखा है अटलांटिक ओशियन। क्या नाम दे रखा है? अटलांटिक ओशियन। तो टोटल कितने ओशियन हो गए फ्रेंड्स? 5 बड़े ओशियन हो गए। एक हो गया आर्कटिक ओशियन, फिर अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ये वाला जो आधे आधे दो आपको दिख रहा है, ठीक है। और सबसे छोटा इनमें आर्कटिक ओशियन है फ्रेंड्स, याद रखें। अब अगर हम देखें तो कुछ सी है यहाँ पे, छोटे छोटे, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, जैसे यहाँ पे बीच में अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक मेडिटेरियन सी है। ऐसे बहुत बहुत यहाँ पे अरबियन सी है एक इंडिया के साथ में। बहुत सारे सीज हैं, बहुत सारे अलग अलग बॉडीज हैं, लेक्स हैं। और हमें जो ओशियंस और सी है, इनको जो बड़े ओशियंस हैं, जो एक बहुत बड़ा वाटर मास है, इसको हम बोलते हैं ओशियन, ठीक है। अब फ्रेंड्स इनमें अगर हम देखें, ये 5 ओशियंस हैं, इंडियन, पैसिफिक, अटलांटिक, सदर्न एंड आर्कटिक। सदर्न बोलते हैं अटलांटिक को, और आर्कटिक ओशियन, नॉर्दर्न ओशियन भी इसको कभी कभी बोलते हैं। 4 सिग्निफिकेंट ओशियनिक कंटेंट्स न्यूमेरियस कल्प। जो बड़े ओशियन है फ्रेंड्स, अगर आप आर्कटिक को छोड़ोगे, अंटार्कटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन,
ये बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या है, गल्फ्स हैं, ठीक है, सीज हैं, बेस हैं, और इसके साथ साथ इनलेट है। अब सी तो आपको पता ही होगा, सी होता है फ्रेंड्स एक बड़ा ओशियन, बड़ी सबसे बड़ी वाटर बॉडी होगी उसको हम बोलते हैं ओशियन। उससे अगर छोटी, जैसे ये बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है तो इसको हम बोलेंगे ओशियन, ठीक है। इससे अगर थोड़ी सी छोटी वाटर बॉडी है तो इसको हम बोलते हैं सी, ठीक है। उसके अगर थोड़ी सी और छोटी बॉडी है तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स लेक बोल देंगे। अगर उससे भी कोई छोटी है तो उसको हम बोलते हैं पॉन्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉन्ड। तो ऐसे अलग अलग बिल्कुल छोटी छोटी बॉडी को पॉन्ड, उससे बड़ी को लेक, तो अलग अलग जितनी बड़ी बॉडी होगी वाटर की वैसे उसी को हम उसको क्या बोलते हैं, ओशियन। अब छोटी को सी बोल देंगे। सेम यहाँ पे कुछ सीज होते हैं ओशियन के अंदर ही सी होंगे, ऐसे ही सी के अलावा क्या होते हैं, गल्फ होते हैं। और गल्फ, बेस और इनलेट, ये तीनों चीजें लगभग सेम है। अब देखो गल्फ और बेस और इनलेट में डिफरेंस क्या है। गल्फ होते हैं फ्रेंड्स थोड़े बेस से छोटे होते हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये तीनों साइड क्या होगी, तीनों साइड लैंड मास होगा और बीच में होगा फ्रेंड्स क्या, वाटर। यहाँ बीच में वाटर होगा और थ्री साइड क्या होगा, लैंड होगी, सेंटर में वाटर होगा। थ्री साइड, इफ एनी वाटर बॉडी surrounded by three side land is called base, gulf and inlet। अब गल्फ, ये तीनों को एक ही चीज नहीं बोल सकते। जब ये क्या होता है, जब काफी पानी ज्यादा गहरा हो और ज्यादा बड़ा हो, ये बिग हो और वाटर जो है वो डीप हो, ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, बे। अगर वाटर थोड़ा सा शैलो हो और ये ज्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा ये स्मॉल हो, ये ऐसे थोड़ी स्मॉल वाटर बॉडी हो, तीनों साइड से ये गहरी हो और इसका पानी थोड़ा शैलो हो, तो इसको हम बोलते हैं उस टाइम फ्रेंड गल्फ। क्या बोलते हैं, गल्फ। और गल्फ से छोटा होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल छोटा सा होता है एक इनलेट। इनलेट में क्या होता है, इसका जो आगे से माउथ है जो ओशियन के साथ जुड़ा होता है, ये काफी छोटा होता है और पीछे तक पानी यहाँ फैला होता है और बहुत शैलो होता है ये, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनलेट। इस तीनों साइड इसके भी क्या हो गए, लैंड होगी। सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं इनलेट। क्या बोलते हैं, इनलेट। तो गल्फ हो गया जो बड़ी वाटर बॉडी जो तीनों साइड से लैंड एरिया से घेरी होगी और ज्यादा डीप होगी। उसके बाद क्या, पहले बे हो गए, फिर उसके बाद गल्फ हो गया, और गल्फ के बाद होगा क्या, जो स्मॉलेस्ट बॉडी होगी और एक साइड से ओपन होगी, थ्री साइड से लैंड एरिया होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड। तो ये इनमें डिफरेंस है कुछ ये। उसके बाद देखें तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ओशियन फ्लोर कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। यानी कि जो हमारा ओशियन है, ओशियन के जो लैंड फॉर्म है फ्रेंड्स, वो हमें 3 किलोमीटर से अगर आप नीचे जाते हो पानी में, ये वाटर लेवल है, ये वाटर है हमारा। अगर आप ओशियन सरफेस यहाँ से वाटर लेवल के ऊपर वाले पार्ट से नीचे 3 किलोमीटर जाते हो ओशियन में, ओशियन की गहराई में 3 किलोमीटर जाते हो, तो आपको लैंड के डिफरेंट फीचर्स, या आपको बोलें तो आपको सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो मिलने लगेगा ज्यादातर, ठीक है। द ओशियन फ्लोर्स आर रज्ड विद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माउंटेन रेंज। देखो जैसे हमारी लैंड रीजन में डिफरेंट माउंटेन्स हैं, एंडीज है, रॉकीज है, हिमालयन माउंटेन है, अल्प्स माउंटेन है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ओशियन में भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे, ठीक है। अटलांटिक ओशियन में है माउंटेन्स, पैसिफिक ओशियन में है बड़े बड़े माउंटेन रेंज हैं, ठीक है। डीपेस्ट कैनल्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे मोर वाइड स्प्रेड प्लेन्स हैं, बड़े बड़े प्लेन्स हैं और उसके साथ साथ दीज फीचर्स लाइक कॉन्टिनेंट्स आर द क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन। ये फीचर्स कैसे बने हुए हैं फ्रेंड्स, ये जो लैंड, जो हमारे ओशियन में डिफरेंट माउंटेन्स बने हुए हैं, प्लेन बने हुए हैं, जैसे अर्थ पे बने हुए हैं, जैसे हमारे लैंड मास पे जो कॉन्टिनेंट पे बने हुए हैं। कॉन्टिनेंट पे कैसे बनते थे, हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी में कि माउंटेन, हमारे जो फोल्ड माउंटेन है वो कैसे बनेंगे, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, और ब्लॉक माउंटेन भी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बनेंगे। कुछ माउंटेन वोल्केनोस से वजह से बन रहे थे। तो 3 तरह से हमारे माउंटेन फॉर्मेशन हो रही थी, कहाँ पे, लैंड एरिया में। अब यहाँ पे ओशियन में भी फ्रेंड्स इसी वजह से यहाँ पे भी प्लेट टेक्टोनिक होती है और यहाँ पे भी वोल्केनोज्म होता है, तो इससे ही यहाँ पे भी क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे प्लेन भी बनते हैं। प्लेन किससे बनेंगे, डिपॉजिट से बनते हैं।
जैसे हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, यूपी के हो गए, पंजाब के हो गए और बिहार के हो गए, ये वाले प्लेन कैसे बने हुए हैं, हमारी जो गंगा रिवर के द्वारा और डिफरेंट रिवर्स के द्वारा जब डिपोजिशन हुआ है तो उससे ये प्लेन्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे भी तो डिपोजिशन होता है, जो हमारे रिवर्स आके गिरेंगे ओशियन में तो वो अपने साथ कुछ मटेरियल लाएंगे, वो डिपॉजिट करेंगे और उसके डिपोजिशन से क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन्स बनेंगे जिसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड प्लेन या अबैसिव प्लेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ यहाँ पे ट्रेंचेस बनती हैं, कैनल्स बनती हैं, वैलीज बनती हैं। तो ये किससे बनती है, ये भी प्लेट टेक्टोनिक से बनती है या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी से बनेंगे। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। फीचर्स ऑफ ओशियन रिलीफ देखें तो दीज द लैंड ऑफ बेनेथ of the ocean floor that exhibit complex and distinct properly similar to the variant on land। जैसे लैंड पे बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शन के हमने नाम दे रखे हैं, ऐसे ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे नाम दे रखे हैं। किसी को कन्यान बोलते हैं, किसी को हम रिज बोलते हैं, किसी को हम वैली बोलते हैं। जैसे हमने नहीं पढ़ा था माउंटेन रीजन में कितनी अलग अलग डिफरेंट तरह से क्या बन रहे थे, लैंड रीजन बन रहे थे। जैसे बीच वो उससे जब इरोजन हो रहा था किससे, ग्लेशियर से, फिर वाटर से रिवर इरोजन हो रहा था तो कितने लैंडफॉर्म बन रहे थे, अलुवियल फैन बन रहे थे, वी शेप वैली बन रही थी, यू शेप वैली बन रही थी, गॉर्ज बन रहे थे, तो कितने नाम थे, बहुत सारे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है, एबैसल प्लेन होते हैं, ओशियनिक डेप्थ होती है, ठीक है, ओशियनिक माउंटेन्स होते हैं, ओशियनिक रिज्स होती हैं, ट्रेंचेस होती हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वैलीज भी होती हैं, साथ साथ में यहाँ पे और क्या होता है, कैनियन होते हैं, गस होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। हम वन बाय वन उसमें डिस्कस करते हैं। पहले देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या किसी स्कूलिंग के लिए या आप कॉलेज के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे क्वेश्चन आता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल स्लोप होती है फ्रेंड्स, ये देखिए, दिस इज अवर ओशियन। यहाँ पे ओशियन है, सबसे गहरा यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर आओगे तो शैलो होते होते यहाँ पे थोड़ा शैलो हुआ और यहाँ पे बहुत शैलो पानी है, थोड़ा 1-2 मीटर होगा और यहाँ पे आ जाता है कोस्टल रीजन, लैंड रीजन। अब फ्रेंड्स अब इस रीजन पे आओगे तो यहाँ कोस्टल से ऊपर क्या आएगा, लैंड आएगा कुछ, और उसके बाद यहाँ पे माउंटेन भी आएंगे कहीं पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिमालय में हूँ तो हिमालय से मैं जा रहा हूँ नीचे तो फिर प्लेन आएंगे, प्लेन्स यहाँ पे प्लेन है, प्लेन से नीचे जाऊंगा थोड़ी सी और तराई, यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे कोस्टल रीजन आएगा, कोस्टल से कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और नीचे ओशियनिक डेप्थ तक मैं पहुंचूंगा। अब देखो, जो कोस्टल होता है, कोस्टल क्या होता है, कोस्टल होता है ऐसा रीजन, ऐसा ट्रांजिशनल जोन जो कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच हो। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंट है, ये साइड पे ओशियन है, ये हमारा इंडिया फॉर एग्जांपल, और इंडिया के साथ में जहाँ इंडियन ओशियन है नीचे, ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, ये अरबियन सी है। तो जब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस अरबियन सी में जाऊंगा तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, ये लैंड है, लैंड के बीच में एक थोड़ा सा रीजन आएगा 10, 20, 50 या 100-200 मीटर चौड़ा, जिसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में क्या होगा, रेत होगी और पानी होगा, बीच में मिक्स गीली रेत होगी और सूखी रेत होगी, उसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया को हम कभी कभी क्या होते हैं, बीच भी बोलते हैं, ठीक है, बीच भी बोलेंगे। अब इन्हीं ये जो बीच होते हैं ये कोस्टल रीजन में होते हैं और इसी बीच को हम बोलते हैं कोस्टल या कोस्टल बीच एरिया। उसके बाद बीच से ये ट्रांजिशनल जोन होता है। इसके बाद जब वाटर स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा शैलो वाटर, ठीक है, तो अगर आप गोवा वगैरह में गए होंगे तो आपको पता होगा वहां पे बीच, गोवा बीच है, तो वही क्या है, वही कोस्टल रीजन है। तो अब जैसे यहाँ से हम पानी में जाएंगे तो जब पानी में जाते हैं हम तो पहले लगभग 400-500 मीटर आगे तक, ये 600 मीटर या 1 किलोमीटर तक, कहीं 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 200 मीटर भी हो सकता है, इसकी कोई एक्चुअल ये नहीं है कि 100 मीटर होगी, 200 कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो आप जब बिल्कुल शैलो पानी, मतलब 2-3 मीटर ऊंचाई तक पानी आता, हम डूबते, इतनी देर तक क्या चलती है आगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब ऐसा कोस्टल रीजन से स्टार्ट होके बिल्कुल डेप्थ, जहाँ डेप्थ स्टार्ट होती है, ऐसे तराई वाला रीजन, यानी कि आप जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे जाओगे कॉन्टिनेंटल स्लोप पे तो आपको नीचे खिंची लगेगी, आप डूब जाओगे, काफी गहरा ओशियन आने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रीजन जहाँ पे
कोस्टल से लेके या बीच से लेके कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी जहां से ओशन की स्लोप नीचे स्टार्ट होती है, ऐसे ट्राई वाला रीजन स्लोप स्टार्ट होके नीचे बेड तक जाती, उस स्लोप से लेके कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोस्टल तक क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द एरिया बिटवीन कोस्टल एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, अगर आपने यहाँ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मर्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड द सी फ्रॉम द कोस्ट। A submarine canyon is the deep valley cut into the continental shelf and the extend up to the continental slope। ये कहाँ तक होती है? कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब देखो बेटा कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप में होता है जब ओशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके आप ओशियन बेस तक जाओगे, यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जब जहां से तराई स्टार्ट होगी, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी, यहाँ से पीछे थोड़ी प्लेन थी, अब तराई स्टार्ट हुई, तराई वाला रीजन नीचे आपको प्लेन कहाँ, प्लेन ओशियन तक लेके जाएगा। तो यहाँ प्लेन ओशियन तक जहाँ तक, अब जब तक प्लेन रीजन आता, प्लेन रीजन से लेके कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी जो तराई वाला रीजन होगा उसको हम बोलते हैं स्लोप, यानी स्लोपी रीजन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल स्लोप। The region between the area between continental shelf to area between continental shelf and Ambesse plain, the ocean plain, the depth of plain is called continental slope। एक कॉन्टिनेंटल राइज भी होता है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म होती है, नीचे ओशियनिक बेड स्टार्ट हो जाता है प्लेन, उसके जस्ट पहले, ओशियन बेड से पहले क्या वो होता है? कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप का लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल राइज। ये एक एक देख लेते हैं। दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या होता है? द कॉन्टिनेंटल स्लोप ऑफ द स्टीपली स्लोपिंग पार्ट ऑफ द सी फ्लोर। स्टीपली स्लोपिंग होता है, मेक द बाउंड्री बिटवीन द सी फ्लोर एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ए बेल्ट ऑफ द सेडिमेंट्स द डिपॉजिटेड अलोंग द बेस इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से जो नदी आएगी, अब जो नदी ओशियन में आएगी, पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लेन होगा, यहाँ पे इतना ज्यादा डिपॉजिट करेगी नहीं, ये जाके डिपॉजिट यहाँ पे क्या होगी? खाई होगी, स्लोप रीजन होगा, तो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है? कॉन्टिनेंटल डिपोजिशन भी, यहाँ पे डिपॉजिट भी होता है। उसके बाद अगर हम देखें अबेसे प्लान क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, अबेसे प्लान होता है, ये वाली क्या थी? कॉन्टिनेंटल स्लोप थी, यहाँ से यहाँ तक, ये कॉन्टिनेंटल राइज था, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप थी ऐसे स्लोप रीजन में, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ इससे ऊपर होगी, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ये वाला क्या है? ये आगे ये जो इतना रीजन है, ये है कॉन्टिनेंटल राइज। अब जहाँ कॉन्टिनेंटल राइज से नीचे बिल्कुल जाके ये प्लेन रीजन दिख रहा है आपको, प्लेन ओशियन का नीचे प्लेन बिल्कुल आ जाएगा, जब प्लेन्स आएंगे उसी को हम बोलते हैं अम्बेसे प्लेन। यानी कि ओशियन का जो प्लेन रीजन होगा नीचे बिल्कुल डीप में, उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बेसे प्लेन। और ये सबसे ज्यादा बहुत फ्लैट यानी कि प्लेन रीजन होता है, और ओशियन का जो नीचे, ओशियन के नीचे जितना भी लैंड एरिया है सबसे ज्यादा वो यही होता है, ओशियन क्या है? अम्बेसे प्लेन। ठीक है, दे कवर मच ऑफ द ओशियन फ्लोर एट द डेप्थ 3000 to 6000 मीटर, यानी कि 3 से 6 किलोमीटर ये डीप होते हैं ओशियन में। These plains are covered with fine granite sediments such as clay and silt। ये किससे बने होते हैं? clay and silt से। और यहाँ पे कभी कभी रॉक भी मिलती है आपको, ऐश भी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ओशियन डेप्थ में देखते हैं क्या होता है। ओशियन डेप्थ, दे आर द depression on the ocean floor that are along narrow, steep and flat। ओशियन फ्लोर क्या होता है? ओशियन डीप जिसको हम बोलते हैं, ये ओशियन है। तो ओशियन के सबसे जब डीपेस्ट एरिया होगा जहाँ पे ट्रेंचेस वगैरह होती है, जहाँ पे बहुत नीचे वैलीज वगैरह होती है, सबमराइन ऑफ द ट्रेंचेस यहाँ पे रहती है। दे आर द टिपिकली फाउंड क्लोज टू द सिस्मिकली एक्टिव एंड द वोल्केनिकली एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत सारी वोल्केनोस आते हैं और सिस्मिक वेव्स आती रहती हैं, यानी कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। दिस गिव्स बर्थ टू द लार्ज अर्थक्वेक एंड द सुनामीज। यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो उससे क्या आती है? सुनामीज भी आती है। ठीक है,
ये देखिए, दिस इज द डीप ओशियन। डीप ओशियन में ये जैसे ट्रेंच है नीचे, या यहाँ पे वैलीज भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, ये अम्बेसे प्लान है, बट अम्बेसे प्लान भी होंगे, प्लान ही होते हैं, बट जहाँ बहुत सबसे नीचे अम्बेसे प्लान होंगे वहाँ पे उसको डीप ओशियन बोलते हैं। और यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, वोल्केनोज आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये देखिए, स्मॉलर फीचर ऑफ ओशियन रिलीफ, कुछ और छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। बड़ी बड़ी चीजें तो हमने देखी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, अम्बेसे प्लान, बट कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे क्या है, सी माउंट है। सी माउंट क्या होता है, कुछ हमारे ओशियन के अंदर माउंट बन जाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन बन जाते हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा। जैसे यहाँ देखो, वोल्केनोज आके छोटे छोटे माउंटेन्स बन गए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सी माउंट। अगर यही सी माउंट का कुछ पार्ट, ये सी माउंट ज्यादा ऊंचा हो जाए और पानी से बाहर आ जाए फ्रेंड्स, तो जो रीजन ये पानी से बाहर होगा ऊपर एक पीक सी, इसी को हम बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं, आइसलैंड। ठीक, जो यानी कि एक सी माउंट हो, उसकी पीक पानी से बाहर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड। उसके बाद आइसलैंड के अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, कैन्योन होते हैं, देखो ये होते हैं, गस्ट होते हैं, हिल्स होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी तो हिल्स होंगी। रिट्स क्या होती है, रिट्स जैसे ये रिट्स हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं इनको, या रिच बोलते हैं, ये देख सकते हो, ये रिट्स हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद डिटैच होती हैं, डिटैच भी कुछ ऐसे ही होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कन्योन्स, कन्योन्स भी फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, ऐसे ही गोल। अब बस इनकी अगर शेप थोड़ी लंबे चौड़े ये ज्यादा हो गए तो इनको नाम अलग अलग नाम दे दिया। स्लिपिंग्स होती है, और फ्रैक्चर जोन होता है। फ्रैक्चर जोन यानी कि जहाँ से क्या होगा, दो प्लेटें अलग अलग होंगी, ठीक है, फॉल्टिंग होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर जोन्स। ठीक, तो अभी तक का ये जो हमारा अब अगर हम देखें तो इस ओशन में फ्रेंड्स बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। मोस्टली जो ओशन के बिल्कुल फ्लोर पे रहते हैं फ्रेंड्स, जो ओशन के डीप ओशन में रहते हैं, बेसिक प्लांट्स पे, वहाँ पे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे, यानी कि जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ हम जिनको, जो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका क्या काम होता है, यहाँ पे आफोटिक जोन होता है फ्रेंड्स। अब हम आगे पढ़ेंगे फोटिक्स और आफोटिक जोन्स, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, ऑक्सीजन ना के बराबर होती है, और ये क्या करते हैं, यहाँ बहुत सारी जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो डेड हो जाती है। यहाँ पे एक तो सनराइज भी नहीं पहुँचती, रोशनी भी नहीं होती, और साथ साथ में यहाँ पे खाना भी नहीं उनको मिलता, और ऑक्सीजन भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और फिर उनको सड़ाने गलाने का काम करते हैं, यानी कि उनको क्या खाते हैं, वो खाते हैं ऑर्गेनिजम्स, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर, और एक स्टार फिश होती है यहाँ पे, जो नीचे रहती है बहुत ज्यादा। बाकी जितना भी बड़ी मछलियाँ आपको मिलेंगी, या आपको यहाँ पे कोरल लीव्स मिलेंगे, जो अदर प्लैनेट्स जो ओशियन के अंदर होते हैं वो मिलेंगे, जो एनिमल्स बड़े मिलेंगे, वो सारे कहाँ होते हैं, फोटिक जोन में, यानी कि जहाँ तक समुद्र में वो सन रेज पहुँचती हैं। यहाँ देखो, जहाँ तक सन रेज पेनिट्रेट करती हैं और साथ में ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, वहाँ तक क्या होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं ओशियन के अंदर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, कि जब हम टेम्परेचर और ओशियन एनिमल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।